अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट एक्सरसाइज है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। तो इसको स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। तो इसका जो फर्स्ट है वो कह रहे हैं स्लोप ऑफ टू लाइन्स, लाइन्स हैं ये, ठीक है ना। आर 0 एंड इन्फिनिटी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम। तो देख लें, अगर आपके पास एक लाइन इस तरह है, एक इस तरह है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो 0 है और इसका जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है। तो इनके दरमियान एंगल कितना हुआ, 90, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी है। दूसरे पे आते हैं। वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी डिटरमिन्ड बाय द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड एंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड एंगल कैसे। अब देखें टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है क्या चीज़, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 इसमें से किसी को y2 कह दें, किसी को y1 कह दें। तो 3 माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1। 3 माइनस 2 से क्या होता है 1, 2 माइनस 1 से 1 यानी 1, टेंजेंट थीटा। अब इसका मतलब ये है कि थीटा फाइंड करना है तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो क्या आता है 45 डिग्री, ठीक है। मैं इसको चेक करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये 45 डिग्री आता है। शिफ्ट टेंजेंट और 1, सो ये आता है 45 डिग्री। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन में यह था कि डिटरमिन्ड बाय द लाइन जॉइनिंग, वो हमें पता चल गया 45 है। फाइंड द थर्ड एंगल, वो भी 45 है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब है कि 180 तो अंदर होता है ना सारे के सारे मिला के, यानी 3 जो एंगल होते हैं ना ट्रायंगल के, सबको मिला के 180 बनता है। अब एक राइट है, इस तरह राइट है, तो राइट का मतलब है कि एक 90 है, दूसरा हमें पता चल गया 45 है, तो तीसरा भी 45 है ना, तो तब मिला के तो मतलब 45 यानी बी आपका क्या है, जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लें, नंबर 3 वाला। 3 कह रहा है कि स्लोप ऑफ दिस एंड दिस इज 3, व्हाट इज वाई। तो उनका स्लोप उन्होंने ऑलरेडी बताया कि वो क्या है, स्लोप का फार्मूला क्या है, ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। एक को इसको मैं 2 कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको 1 कह देता हूँ। सो ये हो जाएगा y माइनस 6 डिवाइडेड बाई x2 मैं कह देता हूँ 1 माइनस माइनस 1। तो इस फार्मूले के तहत ये जो स्लोप है वो 3 है ऑलरेडी, तो वो मैं लिख रहा हूँ। y माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी y माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब इसको इधर सॉल्व करता हूँ। y माइनस 6 डिवाइड बाई 2 ये बराबर है 3 के। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 2 6, सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो कितना आ गया 12। आपका जो जवाब है वो नंबर 3 का डी है, ठीक है। बहरहाल आप देख लें, ये इतना मुश्किल नहीं होता, पूरे एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं, फिर भी मेरी कोशिश है कि सब चीज़ वाज़ेह हो। नंबर 4 को देख लें। 4 कह रहा है कि ये जो लाइन है पासिस थ्रू दिस पॉइंट, सो वैल्यू के की बताएं। सो लाइन की इक्वेशन है ये वाली, माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो पॉइंट्स जो हैं 1 और 2, ये मतलब x है और ये क्या है y है, पुट कर दें। 5 1 माइनस के 2 माइनस 3 इक्वल 0 होना चाहिए। सो 5 मनफी 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 5 मनफी 3 से क्या आता है 2, 2 माइनस 2 के हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि 2 के इस तरफ आ गया, 2 इधर आ गया, इसको भी 2 पे, इसको भी 2 पे, ये ख़त्म हो गया, इधर 1 रह गया। सो के की वैल्यू क्या हो गई 1 है कोई। तो ये ए जो है आपका क्या है, इसका जवाब है, नंबर 4 का ए है। नंबर 5 को देख लें। द लाइन 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ लाइन, तो कौन सा पैरेलल टू y एक्सिस, कैसे। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 6 और ये हो गया x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5, यानी x इज इक्वल टू a जो कि पैरेलल होता है किसके साथ, y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये आपका बी हो गया इसका जवाब। इसके बाद ये कौन सा था, 5 का है बी। यस, 6 की तरफ आते हैं। लाइन ये रिप्रेजेंट्स, ये क्या y इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप देख लें ज़रा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़रा गौर करें, ये y है और ये x है, तो x पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, x बनेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर कौन सा, नंबर 6 का है जनाब ए।
अब आते हैं 7 पे। अब ज़रा क्लियर भी है, तो ये बुक की प्रिंटिंग का मसला था। चलिए अब ये क्लियर है। द लाइन y इज इक्वल टू बी इज अबाउ द x एक्सिस इफ। अब देखें ना, y इज इक्वल टू बी, ठीक है, y b है। ये कब अबाउ होगा? ये x एक्सिस है, या तो y ऊपर लाइन बनेगी या नीचे बनेगी, ठीक है, ये x एक्सिस है। तो अब ऊपर कब बनेगी, नीचे कब बनेगी, इसके लिए अपनी अपनी कंडीशंस हैं। तो नंबर 7 में ये सी है, बिकॉज सॉरी नंबर 7 नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सी है। क्यों? क्योंकि b इज ग्रेटर देन 0। अब ऊपर तब होता है जब ग्रेटर देन 0 हो, नीचे तब होता है जब लेस देन 0 हो, ठीक है। और अगर b 0 हो तो वो किधर हो जाता है, वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो मतलब है कि इसका सी जवाब है आपका, सही है, 7 का सी। 8 की बारी है। तो 8 क्या कह रहा है? द लाइन x इज इक्वल टू ए इज लेफ्ट टू द y एक्सिस इफ। अब देखें x इज इक्वल टू ए, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। वो कहता है x इज इक्वल टू ए, तो क्या बनेगा? पैरेलल टू y एक्सिस ना। ये अभी आपको याद है हमने क्या किया था कि x इज इक्वल टू 6/5 अभी हमने किया था। हमने कहा था कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन वो क्या कह रहा है? लेफ्ट टू द y एक्सिस। लेफ्ट पे होगा, इधर होगा, ये मतलब ये लाइन ऐसे आएगी। कब आएगी? ये क्वेश्चन है कि कब आएगी। जब ये a इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू a ना, तो जब ये माइनस होगा, ये देखें ये 0 है, या इस तरफ प्लस वैल्यू है x की और इस तरफ x की क्या वैल्यू है? नेगेटिव। तो a इज लेस देन 0, x वो कहता है a के बराबर है। a इज लेस देन 0 मतलब है x क्या है? नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो इस तरफ होगा, तो लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। बाकी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जब कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर लिया करें। तो 8 का क्या हो गया? डी। 9 की तरफ आते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये -4। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एल? आपको पता है एक अगर m है, दूसरे का m2 है, तो ये इस तरह होता है -m2, ठीक है। तो वो कहता है कि एक का क्या है? -4 है, तो दूसरे का होगा 1/-4, लेकिन माइनस ये फार्मूले का और ये -4 इसका, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आई एक्स यानी 9 का होगा ए। 10 की बात है, 10 की बारी है, उसको देखते हैं। 10 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज स्लोप, ये 2/3। तो स्लोप क्या होता है? -a/b, ये होता है m स्लोप, ठीक है, या टेंजेंट थीटा कह दें। सो -a अब देखें कि इसमें से अगर मैं b को ले लूँ, सपोज करें ये मैं b को लेता हूँ, तो b में क्या है? -2 हो जाएगा। नीचे ये है -3, ठीक है। ये साथ में देख लेना, जो y के साथ है वो कौन सा है? -3, ये वाला, ये -3 है। सॉरी, ये थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, ये -3 है, तो डिवाइड बाई -3, तो इससे क्या आएगा? 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बी वाला इक्वेशन ये इसका जवाब है, मतलब 10 का बी हो गया। 11 की बात करते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू ये इज रिटन इन द फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में है? ठीक है, ये किस फॉर्म में है? 11 आपसे ये पूछ रहा है कि किस फॉर्म में है। तो देख लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखें इसके साथ मैच कर रहा है। ये देखें m 5 हो गया, x अपनी जगह है, प्लस सी की जगह इधर -3 है, तो ये ठीक है, मतलब उसी फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा है? 11 का सी, यस। 12 की बारी है। 12 को देखते हैं कि उसमें क्या है। नंबर 12 को देखते हैं। तो x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ये इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसका x इंटरसेप्ट क्या है? तो 5 जो है ना, ये इसका x इंटरसेप्ट है, ठीक है। क्यों? गौर करें इसका। x इंटरसेप्ट है तो y उधर क्या होता है? ये देखें x इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले ये ज़रा पता कर लें। तो एक लाइन आ रही है ना, अगर वो x को जिस पॉइंट पर टच करती है उसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो ये इसका x इंटरसेप्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y क्या होता है? x की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, y 0 होता है, ठीक है। तो अब ज़रा इस पे गौर करें, इस इक्वेशन पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मैं y को 0 पुट कर देता हूँ इसके हिसाब से, तो 0 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, सो x की वैल्यू हो गई 5, ठीक हो गया। दैट्स वाई हम कहते हैं कि x क्या कहते हैं वो? x इंटरसेप्ट। सो ये x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि y वहाँ पे क्या है? 0 है, x 5 है, तो ये x 5 आ गया, ठीक है। ये कौन सा था? नंबर 12। 12 का है सी, यस। 13 की बारी है। सो 13 क्या कह रहा है? A line intersects both axes at this and this respectively. Its y intercept is, देखते जाएं, मैं बताता हूँ।
ये आपके पास एक एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, ये मैं ज़रा क्विक कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ है इन चीज़ों की। अच्छा, वो कहता है बोथ एक्सिस एट 2 0। सो 2 0 क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल समझ लें 2, सो ये पॉइंट है 2 और y है 0, x है 2, y है 0, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x माइनस है, ये y माइनस है और ये y प्लस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है वो 0 और 7, सो 0 x हो गया, 7 1 2 3 4 5 6 7, ये कह दें, तो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी वो लाइन ऐसे जा रही है, ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो अब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 7 पे है तो ये आपका है 7, मतलब है कि 13 का क्या है, डी है। 14 की बारी है। 14 कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज, क्या होना चाहिए, तो देख लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बारी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, मैं बता देता हूँ वैसे जल्दी जल्दी करके। 9 क्विकली भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं आपको पूरा समझा दूँ कि ये किस तरह होता है। तो एक आपके पास है 9x माइनस 7y इक्वल 0, इसको नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा आपके पास है 8x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब इनको एक जैसा करना है, इसको 8 से ज़रब दें, इसको 9 से ज़रब दें, ताकि दोनों 72 आ जाएं। तो मैं ऊपर वाले को 8 से ज़रब देता हूँ। ये देखें, मैं कह देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये बस वैसे कर रहा हूँ, मतलब इतने करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बताना है, लेकिन ये साथ में कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है। सही है, 1/8, तो 8 करूँगा, 8 ज़रब 9x हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, 0 को 8 से ज़रब तो 0 आता है, तो 8 9 72x माइनस 8 7 56y, ये 0 आ गया, ये आपके पास नंबर 3 आ गया। दूसरे को देख लें, दूसरे को 9 से ज़रब दें, सो 9, बस वो बाकी चीज़ें लिखता नहीं हूँ, आपको समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 मल्टीप्लाई 9 करें तो भी 0 ही होता है, ठीक है। 9 8 72 x हो गया, माइनस 11 9 99 y हो गया, इक्वल टू 0, इसको नंबर 4 कहते हैं। अब देखें 3 और 4 का आपस में क्या नाम है उसका, वो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो कर लेते हैं। ये भी है 72x है माइनस 56y है इक्वल टू 0 है, इधर भी 72x है माइनस 99y है इक्वल टू 0 है। तो ये देखें प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये गया 99 माइनस 56, तो इसको देखते हैं कि 99 माइनस 56 क्या होता है, 99 माइनस 56, तो ये होता है 43, सो 43 y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 9x माइनस 7y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ले ली, तो 9x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 7y ये तो सारा 0 हो गया ना, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब x और y दोनों क्या है, 0 0 है, तो ये आपका जो ए वाला पॉइंट है, ऑप्शन ए, ये आपका क्या है, दुरुस्त है, ठीक है। आप इसके जवाब देख लें, 14 में ए है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पे हों, जैसे ये देखें ए बी और सी, ये एक ही लाइन पे हैं। अब आपको कैसे प्रूव होगा, आप कैसे प्रूव करेंगे, आपने करना यह है कि ए बी लाइन इसका वो लेना है, यानी ए से लेके बी तक इसका स्लोप लेना है, बी से लेके सी इसका स्लोप लेना है, और ए से लेके सी इसका स्लोप लेना है। अगर सारे बराबर हुए तो समझ लो कि ये क्या है, कोलिनियर है। कैसे, देखते जाएं। तो करना क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, इसको बेशक m1 कह देते हैं, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो अब अगर ये 2 लेता हूँ और इसको 1 लेता हूँ, सो 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 2 वाला क्या होगा, y2, सो 4 माइनस माइनस 10, आपको आता है ना, ये तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है। 1 माइनस 3, 4 माइनस 4 प्लस 10 14 बाय माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 7, सही है, ये आ गया पहले का। अब है स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी इसको m2 कह देता हूँ, m2 ये हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, तो y3 क्या है आपके पास, -3, और -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 -1 हो जाएगा, तो -7, ठीक है। अच्छा, फिर स्लोप ऑफ ए सी या सी ए, एक ही बात है, ठीक है। ये देखें
ये ए है और ये सी है, ए सी या सी ए की बात है। तो अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा M3, इसको लिख लेना है M3, ये हो जाएगा M3। तो ये पहला और आखिरी है, सो मैं ये कहता हूँ कि y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1। आप ये भी कर सकते हैं कि y1 माइनस y3 x1 माइनस x3, तो एक ही बात है, जवाब एक ही आएगा। सो -3 माइनस -10 नीचे आएगा, -3 माइनस -10, ओके। और नेक्स्ट क्या है, 2 माइनस 3, ठीक है, यस। सो -3 जमा क्या नाम है उसका, -3 प्लस 10 आएगा डिवाइडेड बाय ये -1 आएगा। सो क्या आएगा, इससे 7 आएगा डिवाइड बाय -1, सो -7। ये देखें आप सारे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी या सी ए, ठीक है। तो ये सारे किसके बराबर है, -7। सो द पॉइंट्स, ठीक है, आर कोलिनियर। अब समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा था, ये कोलिनियर है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं इसके 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, x intercept of a line is double of y intercept, find equation of line if it passes through इसके ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप कह दें सबसे पहले कि लेट x इंटरसेप्ट, लेट y इंटरसेप्ट, ठीक है, इज, इसको कह दें b फॉर एग्जांपल। देन x इंटरसेप्ट क्या होगा, डबल होगा ना, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2b। ये हो गया क्लियर। तो द पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से होंगे, x इंटरसेप्ट का पॉइंट वो होता है जहाँ पे y 0 हो, तो 2b 0 हो गया। एंड y इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे x एक्सिस 0 हो, x का पॉइंट 0 हो, तो ये हो जाएगा 0 एंड b। ये दो आपके पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। चूंकि आपने फाइंड करना है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स वाई आपको पहले स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या होगा, m होगा, वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 ये 2 कह दें, इसको 1 कह दें, तो b माइनस y1 है 0, 0 माइनस 2b, तो माइनस b बटा 2b, तो ये हो जाएगा -1 और 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया स्लोप। अब हम आगे जाते हैं, इक्वेशन क्या नाम है उसका, द इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म इज, जनरल फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये ठीक हो गया। एज द लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, कहाँ से गुजरती है, 2 1 से, 2 1, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देन ये नंबर 1 है, तो इसको कह दें कि 1 विल इम्प्लाई दैट क्या होगा, y है 1, m आपके पास आ गया -1 और 2। ये देखें, ये आपने फाइंड कर दिया है, क्या चीज़ है, m यानी स्लोप। x, x की भी वैल्यू है, ये देखें 2 है, और प्लस c, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आएगी। तो 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल, -1 प्लस c, 1 प्लस 1 इज c, सो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू 2 आ गया। सो अगर आपको समझ आ गई है कि c इज इक्वल टू 2, यहाँ तक ओके है, तो आप कह सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा mx प्लस c। सो क्या नाम है उसका, y को ऐसे ही रहने दें, mx आपके पास है -1 और 2, x और c आपके पास है 2, तो इससे आ जाएगा y प्लस 1/2 x इज इक्वल टू 2। बस ये हो जाएगा, जो बात में यहाँ पे 1 है, तो मेरे ख्याल से ये 2 है, ठीक है, बाकी ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस ये इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं उन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आपके पास है गिवन, गिवन आपके पास है 5x
माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कन्वर्ट करना है। सो ये जो आपके पास हो जाएगा 5x प्लस 1 और 2y इस तरफ आ जाएगा, या ऐसे लिखें 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। मैंने सिर्फ ये इधर लिया, ये उधर लिया, बाकी चीज़ वही है। अब देखें y, इधर y होना चाहिए, 2y नहीं होना चाहिए। तो y लाने के लिए हम इसको भी 2 पे डिवाइड करते हैं, इन सबको भी 2 पे डिवाइड, ये गया y आ गया। इधर 5x डिवाइड बाई 2 अलहदा किया, 1/2 अलहदा किया, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 x प्लस 1/2, या ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया इसका पहले का जवाब। अब दूसरा देखें इसका पार्ट। दूसरा पार्ट इसका कह रहा था कि इसको लिखें, इसमें एन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म पहले उसको समझ लें, वो क्या होता है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है इस तरह से, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो गिवन है वो है 5x, अब 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने इसमें फिट करना है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। माइनस 1 नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए +1, तो डिवाइड बाय -1 करो। ठीक है, यानी मतलब है कि सारे के सारे को डिवाइड बाय क्या करना है, -1। तो कैसे करोगे, -1 डिवाइड बाय -1, तो ये तो गया, इधर 1 रह गया, और इधर क्या रह गया 5x डिवाइड बाय -1 माइनस माइनस प्लस 2y डिवाइड बाय 1। ठीक है, समझ आ रही है, या ऐसे करें, अगर वैसे समझ नहीं आती तो ऐसे करें कि 5x डिवाइड बाई -1 माइनस 2y डिवाइड बाई -1। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा -5x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने ये करना है, उस फॉर्म में लेके जाना है, डिवाइड बाई ए। सो ये जो शुरू वाला होता है ए होता है ना, तो आपने कहना है कि x डिवाइड बाई ये जो जो भी साथ है उसको 1 ओवर में करना है, तो ये हो गया, प्लस ये जो 2 है y के साथ इसको 1/2 करना है। क्यों? क्योंकि देखें y डिवाइडेड बाई 1/2 इससे क्या होता है, y मल्टीप्लाई बाई 2/1। सो ये आता है y मल्टीप्लाई बाई 2, ये आता है 2y, एक ही बात है ना। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे। तो यहाँ पे ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास आ गई। तो जवाबात में भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही है। और इसमें आपने लेना है कि a जो है -1 और 5 है, ये x इंटरसेप्ट हो गया, और y इंटरसेप्ट जो b है वो है हमारे पास 1/2। तो ये आपका आ गया क्या, जवाब आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस x माइनस 3y इक्वल टू 3 इंटू टू इंटरसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। दो इंटरसेप्ट है ना, तो x और y ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 2 इसका कहता है कि फाइंड इट्स स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो चलें इसको पहले वाले को करते हैं इसके। तो गिवन जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो आपके पास है x बाई ए माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। आपने यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए डिवाइड बाई 3, तो इधर जो भी कुछ मौजूद है डिवाइड बाई 3 करना है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया x डिवाइड बाई 3, ये हो गया 3/3 1, यानी -1y, और ये हो गया 1। ये मैंने -1 जानबूझ के लिखा है, नहीं तो सिर्फ y लिखते हैं। माइनस की जगह प्लस लिखूं तो अंदर -1 लिखूंगा, लिख सकता हूँ ना। तो ये देखते जाएं, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस इसलिए लिखा कि फॉर्मूले में प्लस है। ठीक है, x डिवाइड बाई 3 प्लस ये y बाई -1 लिखूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और यहाँ पे a इंटरसेप्ट जो है यानी x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, और जो y का है b वो है मेरे पास -1। ठीक है, सो a3 b -1 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, मैं वैसे इसको कंफर्म कर देता हूँ, यस यही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट। अब इसका जो 2 है,
मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये साइड मिटा देता हूँ, वो साइड रहने दूँ। तो इसका 2 हमें ये कह रहा है कि फाइंड इट्स स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, स्लोप ऑफ 1। तो स्लोप ऑफ 1 क्या होता है? स्लोप होता है m, और ये होता है जनाब हमारे पास माइनस ए डिवाइड बाई बी। सो माइनस ए हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी हमारे पास -3 है, क्योंकि प्लस में लेते हैं, अगर माइनस है तो वो माइनस भी नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई? स्लोप। ठीक है, अब आपने क्या कहना है? इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म। द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है m y माइनस वाई वन डिवाइड x माइनस एक्स वन। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए ना। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। सो आपको क्या चाहिए? x1 और y1 चाहिए। अब देखें, ये आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड किए थे, ठीक है। तो अगर आप ये लेते हैं पॉइंट, आपने आपको x1 और y1 चाहिए, सिंपल सी बात यह है। तो इसके लिए आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा पॉइंट चूज करूंगा जो ज़रा आसान हो। तो या तो इसके हिसाब से करूंगा, अगर इसके हिसाब से करूंगा तो x3 है, y0 है, और अगर इसके हिसाब से करूंगा तो x0 है, y क्या है? -1 है, क्योंकि y इंटरसेप्ट है। तो मैं लेता हूँ y इंटरसेप्ट को, अगर जवाबात के हिसाब से जाना है, नहीं तो वैसे मैं दोनों के हिसाब से कर देता हूँ, चलें आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर, आप कहते हैं कि फॉर 30, ठीक है, 30 यानी x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट इसको यूज करते हुए आप करते हैं, या चलें 30 को यूज करते हुए करते हैं, बस आप ऐसे लिखें, यानी आपको पता है कि ये कौन सा इंटरसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, 0 हो गया, ये y1 है ना, 0 हो गया, इक्वल टू m आपको पता है, आपके पास क्या है? 1/3, ठीक है। और ये x माइनस जो x1 है वो है 3। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 1/3 इंटू 3 कैंसिल। तो ये आ गया 1/3 x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू y। आपके पास एक जॉब ये आ जाएगा, ठीक है। मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। नंबर 5, ओके, 1/3x, ओके, ये हमारे पास एक आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? इसको फर्दर लेके चल सकता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1/3x, और ये आ जाएगा 1y+1 उस तरफ जाके, या आप ऐसे लिखें कि y+1 1/3x, ठीक है। तो 1/3x, हाँ, अगर उस फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे करें -0, वही दोबारा वही जवाब आएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। किसी को कोई टेंशन है तो ज़रूर पूछे। ये आपका कौन सा है? ये आपका है, क्योंकि ये देखें ना, ये जो काम मैंने किया है ये वाला, इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये 1/3x ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1/3x माइनस 0, इससे आएगा 1/3x माइनस 1/3 0। ये तो 0 हो गया, क्या है ना, तो वही 1/3x। सिर्फ उस फॉर्म में ले जाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने ये सारा कुछ किया। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, और जवाबात में भी यही है। आप अगर दूसरे के साथ करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, उसको भी ज़रा देख लें। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको इधर इधर तक चाहिए बस वो कंप्लीट हो गया। अब एक बंदा कहता है कि अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर, जो दूसरा था वो है ये 0 और 1 है कि नहीं है, 0 - 1, 0 - 1, वाई इंटरसेप्ट आप लेते हैं। तो वाई ये है -1 इक्वल टू m आपके पास है 1/3, और x माइनस x1 है 0। तो देखते जाएं, ये हो जाएगा y+1, और ये हो जाएगा 1/3 x माइनस 0। देखें वही डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब है कि दोनों तरीकों से आपके पास सेम आना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लें। नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये काम करना है। फाइंड इट्स स्लोप, ये काम करना है। एंड वाई इंटरसेप्ट, ये पहला काम, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये हमने करना है। तो जो गिवन है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है x cos 150 डिग्री प्लस y साइन ऑफ व्हाट 150 डिग्री, ये कितना है 10, ठीक है।
पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो एक्स कॉज ऑफ 150, कॉज ऑफ 150 अगर आप कैलकुलेटर से कर लें तो ये मेरे पास आता है -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। वैसे अगर आप करेंगे तो -0.866 वो भी आता है, लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में लें तो ये आता है। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन जो ऑनलाइन है गूगल में लगा देना, ओमनी OMNI कैलकुलेटर, उसमें भी आ जाता है, या आप लिखेंगे ऑनलाइन ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर तो उसमें भी आ जाता है। बहरहाल ये आपके पास है y, साइन ऑफ 150 आता है आपके पास 1/2, तो ये वैल्यूज लिखी और ये 10, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 और x और प्लस आ जाएगा 1/2 y इज इक्वल टू 10। हमें ये बटा 2 है तो ये नहीं चाहिए, हम लिखते हैं कि ये डिवाइड बाई 2 माइनस है मल्टीप्लाई टू x प्लस 1/2, सॉरी चलिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y पहले या बाद में करने से फ़र्क नहीं पड़ता, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, सो -3 स्क्वायर रूट x और प्लस y और क्या चीज़ है ये 20। ठीक हो गया, यहाँ तक आप आ गए तो ये आप ऐसे लिखें कि -3 इधर आएगा तो +3x हो जाएगा, प्लस इधर y सॉरी इधर 20 अपनी जगह है, ये देखें ये इधर आ गया प्लस हो गया, 20 अपनी जगह है ये वाला, और y इधर रह गया। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि कंपेयरिंग विद जनरल, ठीक है, जनरल किस चीज़ के साथ हमने कंपेयर करना था, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन को आप देख लें, क्वेश्चन में कहते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही है, तो आपके पास ये आ गया y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 20। आप ये कहें कि ये रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, आपने लिखना है कि रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पूरा लिखना है। ठीक है, अगर ये हो गया, नाउ कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग, मैं चल स्पेलिंग आपके लिए अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, COMPARING, कंपेयरिंग विद जनरल स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरली अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये जो 3 स्क्वायर रूट है ये किसके बराबर आना चाहिए, m ना, ये देखें x से पहले जो है वो m है तो ये m आना चाहिए, और c जो है वो 20 आना चाहिए, ये देखें 20। ठीक है, तो m की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, जवाब में आप चेक कर सकते हैं, यही जवाब आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में, ये था कि इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमने पहले किया, फिर वो कहते हैं कि स्लोप फाइंड करो और वाई इंटरसेप्ट, तो ये हमने सारा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 1, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो वर्टिसेस बताने, यहाँ पे देख लें, अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4, ये हो गया -4, और दूसरा आपके पास है ऊपर की तरफ 1 2 2, सो ये -4 और 2 यानी y2 हो गया, y x -4। इस तरफ आते हैं 1 2, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 0, 1 2 3 है, 4 है, 5 6 7 8 8, हाँ, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, सो ये है 8 और 5, बी का वर्टेक्स है, यानी जो वर्टेक्स बी है वो है 8 और 5। ये ऊपर की तरफ आएंगे तो ये आ जाता है 9, तो 9, और ये x यहाँ से सिर्फ एक ही है, सो 1। ठीक है, तो हम अब इसका जवाब में लिख सकते हैं कि द वर्टिसेस आर, तो ए आपके पास क्या है, ये आपके पास है -4 एंड 2, बी जो आ रहा है वो आ रहा है 8 और 5, और सी जो आ रहा है वो है 1 और 9। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। दूसरी की बात है, तो दूसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्लोप्स ऑफ इट्स साइड्स। तो इसका फॉर एग्जांपल इसका जो स्लोप है इसको हम कहते हैं m1, इसका जो स्लोप है इसको कहते हैं m2, इसको कहते हैं m3। सो m1 यानी स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ किस चीज़ का, ए बी, तो ए बी का स्लोप है वो है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1।
तो y2 आपके पास क्या है, ये, ठीक है, यानी ये आपका 2 हो गया और ये आपका हो गया 1। तो 5 माइनस ये इधर से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 2, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस क्या चीज़ 2, नीचे आ गया आपके पास 8 माइनस माइनस 4। तो 5 माइनस 2 3, 8 प्लस ये 12, 1/4, ये आपके पास क्या हो गया इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो नंबर 7, हाँ स्लोप m1 हो गया 1 और 4, ठीक है। m2 को देखते हैं, m2 तो ये है स्लोप ऑफ ए बी बी सी, बी सी की बारी है, ये देखें बी और ये सी, ठीक है। सो सी को चले इसको ये 1 था, ये 2 था, तो इसको 3 कह देते हैं। तो 3 है, ये हो जाएगा y3 माइनस y2 और डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, ये ज़रा ज़्यादा इजी हो गया। 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8, तो 4 डिवाइड बाय माइनस 7, सो माइनस 4/7 कह दें। ये आपके पास जवाब है। इसको ऐसे भी बेशक लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह बताता हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, देखते जाएं। अब में से जो स्टूडेंट है ना परेशान है, उसको बता रहा हूँ। ये देखें, इसको -1 से ज़रब देते हैं और उसी पे तकसीम करते हैं। फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो दोबारा एक आ जाएगा। तो ऊपर वाला -1 से ज़रब खाएगा माइनस आ जाएगा, नीचे वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7। तो देखिए ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, तो ऊपर नीचे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये आ गया, तो अब है m3, m3 हो जाएगा जनाब स्लोप ऑफ सी ए, ठीक है। सी और ए, तो सी ये है और ये ए है। सी को हमने 3 कहा है, ए को हमने क्या कहा है, क्या नाम है, ए को हमने कहा है 1। तो चलें ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। y3 माइनस y1 सी ए, या इसको कह दें ए सी, एक ही बात है, ठीक है, या ए सी या सी ए, एक ही बात है। तो ये हो गया डिवाइड बाय x3 माइनस x1, तो y3 हमारे पास है 9 माइनस 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस 4, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5, 7 डिवाइड बाय 5, ये आपके हो गए तीनों स्लोप्स, ठीक हो गया। अच्छा, अगर स्लोप्स आपको समझ आ गए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देख लें, m1 आपके पास है 1/4, m2 आपके पास है -4/7, m3 आपके पास है 7/5। नंबर 3, फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये अल्फा हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया बीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्या, गैमा। अच्छा, ये हमारे पास m1 था इसका स्लोप, इसका था m2 और इसका था m3। तो फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा, अल्फा करना है तो टेंजेंट अल्फा। अब देखें ये एरो जिस तरफ है वो क्या है, m3, तो m3 को पहले लिखेंगे फिर m1 लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस m3 m1, पुटिंग द वैल्यूज। m3 अपने पास है 7/5 माइनस ये है 1/4, और नीचे आएगा 1 प्लस m3 है 7/5 और ये है 1/4। तो इसमें एलसीएम लेंगे 20, ये आ जाएगा 5 4 20, 4 7 28, माइनस 4 1 4 5 20, सो 5, ये 5 आएगा, नीचे आ जाएगा। एलसीएम ले लें, आपको पता चल जाएगा। नीचे 1/1 प्लस 7 ऊपर आएगा, नीचे 20 आएगा। ऊपर आ गया अपने पास 23/20, नीचे आ जाएगा, ये कर लें आप तो 27/20 आता है, 20 कैंसिल, तो 23/27, ठीक है। एलसीएम ले लें तो 27/20 आपको मिल जाएगा। टेंजेंट अल्फा आ गया आपके पास 23/27, इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो है टेंजेंट इनवर्स, और 23/27। अब ले लें टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स फिर है 23/27, ये तकरीबन आ रहा है 40 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 40 डिग्री, क्योंकि वो 5 से नीचे हो तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। 40/4 कुछ आ रहा है, इसको छोड़ दें, सिर्फ 40 लेकिन, ठीक है। 40 डिग्री आपके पास आ गया, तो अल्फ़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 डिग्री, बस बाकी मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास एक। अब बीटा की बारी है, तो टेंजेंट बीटा, वही वाला रूल है कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है या जिसकी तरफ एरो है वो m1 है, वो पहले लिखो, फिर वो m2 बाद में लिखा, नीचे क्या लिखो, नीचे लिखो 1 प्लस m1 m2, तो m1 कितना 1/4 माइनस m2 कितना
4 डिवाइड 7, ठीक है। नीचे है 1 प्लस m1 है 1 और 4, m3 है m2, सॉरी हाँ m2 है -4 डिवाइड बाई 7। तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखें 4 आपस में कैंसिल, ठीक है। ऊपर वाला आ गया आपके पास 1 और 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 7, उसके बाद आ गया 1/1 प्लस, ठीक है, 1 और 7। अब चेक करें, ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस नहीं माइनस हो गया, ठीक है। ये इसको ज़रा कर लेते हैं, ये माइनस हो गया क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस। बहरहाल इसको चेक कर लिया करें। 4 7 28, 4 7 28, सो ये आ गया 7 जमा 7 4 28, 4 4 16, ठीक है। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 7 1 7, सो 7 माइनस 1, बस ये ऊपर आ गया 7 जमा 16 23 बटा 28, नीचे आ गया 6 बटा 7, 7 1 7 7 4 28, ऊपर आ गया 23, नीचे 4 और 6 24। अब कर लें, आपको पता चल जाएगा। या आप ऐसे नहीं समझते तो आसान कर देता हूँ, 23 बटा 28 है, ये डिवाइड है, नीचे 6 बटा 7, तो ये आ जाएगा 23 बटा 28 मल्टीप्लाई 7 बटा 6, ठीक है। तो अब हो जाएगा 7 1 7 7 4 28, वही आ गया कि नहीं, 23 बटा 4 6 24, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इधर लिखता हूँ इसको, यहाँ पे चेक करें, यह आ गया टेंजेंट बीटा, यह आ गया आपके पास 23 बटा 24, सो बीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 23 बटा 24। तो देखते हैं क्या होता है। टेंजेंट इनवर्स, ये है टेंजेंट इनवर्स 23 तकसीम 24, और इससे आ रहा है तकरीबन 44 आ रहा है, तो 44 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी बीटा हो गया 44 डिग्री। अब बस ठीक है, अब बाकी अगले को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी रीज़न भी आपको पता होगी, वो ये है कि तीनों एंगल का मजमूआ कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप कहेंगे कि एस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा कितना है, 40 है, बीटा है 44 प्लस गेमा 180, तो 40 जमा 44 88 जमा गेमा इज इक्वल टू 180। तो ये 180 बनता है ना। अगर ये 180 बनता है, मैं इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा लूँ, ये मसले बना रहा है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब है कि गेमा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक है। तो जो भी आएगा जवाब वो हमारा जवाब है। सो 180 माइनस 88, यह आएगा 180 माइनस 88, तो ये आता है, नहीं एक मिनट, 40, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरी। वो मिस्टेक ये है कि 40 जमा 44 होता है क्या चीज़, 84, 84 जमा गेमा 180 डिग्री। ये देखें, मैंने देखा नहीं तो मसला ख़राब हो जाना था। तो ये गेमा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, तो ये आ जाएगा 96 डिग्री, ठीक है। ये आपका जवाब है। बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें, मेन चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट्स P, ये और Q, ठीक है, लाई ऑन अ लाइन, ठीक हो गया। यानी ये इस तरह की एक लाइन है, सपोज करें ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। फाइंड नंबर 1 क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो ये इसका मिड पॉइंट है M, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। अच्छा, गिवन पॉइंट्स देख लें, गिवन पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट्स क्या हैं, P 4 - 1 और Q 8 3, ठीक है। यानी ये 8 3 है और ये क्या है, 4 - 1। अच्छा जी, फिर ये कह देते हैं कि ठीक हो गया, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हम ये कहते हैं कि मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। सो m हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है। सो m के जो कोऑर्डिनेट्स, यानी ये इस तरह होते हैं कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 4 कह दें 8 कह दें, आपकी मर्ज़ी। तो 4x1 है प्लस 8x2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास आना है वो है y1, और y2 है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2।
इससे आ जाएगा m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या m जो पॉइंट है वो आ जाएगा 4 जमा 8 12, 12/2 6, और दूसरा जो पॉइंट है 6, और दूसरा पॉइंट है -1 + 3 यानी 2/2, 2/2 से 1 आएगा। 6 और 1 इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स है, और m पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, सो ये जो m पॉइंट है ये है 6 और 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मैं जवाबात भी साथ साथ देखने की ट्राई करता हूँ। तो 6 और 1 बिल्कुल यही आपके पास जवाब है। अच्छा, अब स्लोप, स्लोप ऑफ पी एम। अब पी एम क्या होगा, ये देखें ये पी है, यहाँ से एम तक ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड करना है। सो पी एम का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो y2 एक हमारे पास ये पॉइंट है, यानी इसको अगर हम 2 कह दें तो इसको 1 कहेंगे। तो 2 1 - -1 यानी y2 - y1 डिवाइड बाय x2। x2 क्या है, x2 हमारे पास है 6 - 4। तो 1 + 1 2, 2 6 ये 2 1 आ गया। ठीक है, स्लोप 1 आ गया। तो यहाँ से और भी चीज़ अभी कर लेते हैं, बाद में शायद ना करना पड़े। तो ये देखें पी एम जो है वो एम क्यू एक ही है स्लोप, क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आप कहेंगे कि स्लोप, ये भी मैं लिख लेता हूँ अभी से, स्लोप ऑफ एम क्यू आगे जो है वो भी क्या है, 1 है। ठीक है, एज पी एम क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, या आप ये कहें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई। चलें, यहाँ तक ओके हो गया। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट, मैं ज़रा इसको नीचे ले आता हूँ ताकि इस पे काम हो सके। अब देखते जाएं। अब हमारे पास है वो नेक्स्ट कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नंबर 3 क्या कह रहा है, ये हो गया नंबर 2। स्लोप, स्लोप आपने 1 फाइंड किया, नंबर स्लोप ऑफ पी एम 1। ठीक है, ये आपने कर दिया स्लोप ऑफ पी एम। अब नंबर 3 क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पी क्यू थ्रू। सो अब ये कह दें कि गिवन पॉइंट, आपके पास है -2 2, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब देखें ये आपके पास पी क्यू है, ठीक है, और एक और लाइन है वो इस तरह से, जो कि पी और क्यू के साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इक्वेशन, उस इक्वेशन की लाइन करनी है, और वो जो पॉइंट वो गिवन है उसका कोई वो है -2 और 2। गिवन पॉइंट ये हो गया। अब ये कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो स्लोप, स्लोप आपको ऑलरेडी पता है कि स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन वो भी क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज, वजह लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पूरे का भी 1 है, बिकॉज ये देखें अगर P से M तक आ जाए तो भी 1 है स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप चढ़ाई या मतलब स्टिफनेस है ना, ये कितना मतलब है कि सीधा है, कितना मतलब ऊंचा है, कितना क्या है ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है वो वहाँ से भी वही स्लोप है, या ये पूरे का पूरा भी वही 1 ही स्लोप है। अगर 1 ही स्लोप है तो क्या नाम है, बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू पी क्यू, और चले मैं लिख लेता हूँ पी एम एंड द स्लोप ऑफ पी एम। चलें पी एम की बात करते हैं, पी एम इज इक्वल टू 1। अगर उसका, सो आपको पता है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। m1 किसका है, पहली लाइन का है, m2 दूसरी लाइन का है, और चूंकि बराबर है, चूंकि पैरेलल है, दैट्स वाई इक्वल होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, 1। ये पूरी वजाहत मैंने कर दी है। अब इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि स्लोप आपके पास हो गया, स्लोप आपके पास हो गया m, वो 1 हो गया। पॉइंट जो गिवन है आपके पास वो क्या है, -2 2 है। तो यूजिंग, ठीक है, या चले मैं लिख लेता हूँ कि फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग, चले यूज क्या चीज़, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, m इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड x - x1। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हो जाएगा y - y1, इस हिसाब से देखें 2 बनता है, x - x1 ये -2, तो ये है y - 2
एक्स प्लस टू, तो इसका मतलब ये है m आपके पास 1 है, तो y माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू। ठीक है, अगर यहाँ तक ठीक है, आप समझते हैं कि ये भी ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ कि जो बात किस हिसाब से है। बहरहाल मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये y प्लस टू नहीं है, y माइनस टू है। ठीक है, तो x प्लस वाई, सॉरी ये इस तरह आ जाएगा, ये मैं देखता हूँ x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई, क्योंकि y इस तरफ आ गया माइनस। सो ये इक्वल टू, ये माइनस टू अपनी जगह था, ये टू इस तरफ आ गया, माइनस टू हो गया, सो माइनस फोर। इसका मतलब है कि x माइनस वाई और फोर इस तरफ आ गया, सो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। या ऐसे सिंपल समझ लें, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस वाई हो गया, प्लस टू इधर है, वो माइनस टू इधर आ गया, प्लस टू जीरो। सो x माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। मेरा ध्यान तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। ये आपका जवाब है। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड आपको लाइन चाहिए थी। अब आते हैं इस नेक्स्ट की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक मसला तो नहीं है ना कि बंदा याद रखे। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर फोर। नंबर फोर कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सो एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, कुलर, सो इट्स स्लोप, जो आपके पास स्लोप है वो क्या होगा, स्लोप इज फॉर एग्जांपल m2 है, दैट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर m1। या m1 इधर करें या m2 इधर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इधर इधर अगर आप m1 लिखें या m2 लिखें, या इधर m1 लिखें m2 लिखें, फर्क नहीं पड़ता। तो जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो है वन ओवर m1 है वन। सो माइनस माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्लोप आ गया। अच्छा, स्लोप आपके पास माइनस m1 माइनस वन आ गया। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट गिवन पॉइंट। सो गिवन पॉइंट आपके पास है जनाब माइनस टू टू। क्लियर। अब आपने इसका क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, सो यूजिंग अगेन अगेन वही है कि फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। ठीक है, फॉर्म, पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म क्या कहता है, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है, इससे ले लें दो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस माइनस टू। तो ये हो जाएगा y माइनस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस टू। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास ये हो गया, ये माइनस वन है ना m यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ये वाला है m या m2 एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस टू डिवाइड बाई आ जाएगा x प्लस टू। तो ये माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा x प्लस टू से, क्योंकि डिवाइड बाई वन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा y माइनस टू। फिर क्या होगा, इससे आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू। सही है, तो ये सात सात चीज़ें हैं जो हम समझने की ट्राई करेंगे। इसके बाद क्या होगा, x इधर ले आए तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस वाई ऑलरेडी मौजूद था, माइनस टू था, वो माइनस टू इधर आ गया, प्लस टू हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, इधर जीरो रह गया था। सो एक्स प्लस वाई आपके पास जीरो, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको देख लें। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स ये और ये लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। तो कर लेते हैं गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपके पास हैं ए, ये है 2 माइनस टू। ठीक है, और जो बी है वो आपके पास है 4 और 6। तो लेंथ फाइंड करना है, लेंथ लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आप ये कह दें ए बी या कह दें कि ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर ये याद है, इसको अगर मैं 2 कह दूं, इसको मैं 1 कह दूं, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर आपको पता है माइनस प्लस स्क्वायर ही हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। तो ये आ जाएगा x1 है 4, सॉरी x1 2 है, 2 प्लस, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस 2, पता नहीं क्या हो रहा है, 2 माइनस 4 सबका स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास -2 और -6। ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है, मेरा ध्यान कहीं और जाता है। सो 2 माइनस 2, ये -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर दोबारा प्लस हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें -8 है और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 8 8 64 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास है कितना, 68 का स्क्वायर रूट। मैं वैसे इसका जो जवाब है नंबर 9 का, बस ठीक है यही है, और यूनिट्स कोई भी हैं तो बस यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपका जवाब है ए बी का। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। चले, पहला तो हो गया, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अब देखें दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि स्लोप ऑफ बी ए, सो स्लोप ऑफ बी ए, सही है। ए बाद में लिखा है तो उसके जो नंबर होंगे वो पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो ए है ना 2 माइनस 2, ये 2 होगा, नंबर 2 पॉइंट होगा, और ये जो है ना बी 4 और 6 क्या होगा, पहला पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि बी ए लिखा है। ठीक है, बी ए बाद में है तो ये 2 है और ये फर्स्ट है। अब इस तरह याद रखें, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, स्लोप है ना, सो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, पुटिंग द वैल्यूज। बाकी आप जो भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहला उसको कह दें, दूसरा इसको कह दें, दूसरा पहला इसको कह दें, दूसरा उसको कह दें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक बात कर दी, -2 -6 डिवाइडेड बाय 2 -4, सो ये क्या आ जाएगा, -8 डिवाइड बाय -2, तो ये आता है 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 8। तो स्लोप आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ बी ए इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसका नंबर 3 क्या कहता है। नंबर 3 कह रहा है कि 3 वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन द लाइन ए बी इज, अच्छा वो कहता है कि लाइन ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है, ये आपके सॉरी ये आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास लाइन ए बी है। तो वो कह रहा है कि क्या फाइंड करो, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलें इस तरफ कर लेता हूँ यहीं पे। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड करें, स्लोप से ए बी आ जाएगा। स्लोप क्या होता है, -a डिवाइड बाई बी। ठीक है, और स्लोप आपने फाइंड किया था इस लाइन का, वो क्या था, 4 था ना, तो वो मैंने लिखा कि इधर 4 है। ठीक है, ये देखें बी ए या ए बी, जो ए, ये देखें ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी का जो स्लोप होगा वो बी ए का भी होगा। स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप का मतलब ये है कि ये कितना ऐसा सीधा इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, ये इसका स्लोप है, किस तरफ जा रहा है, मतलब इसकी चढ़ाई किस तरफ हो रही है। ये ऐसा बिल्कुल सीधा स्लोप 0 है, क्योंकि वो क्या नाम है, उसको कह देंगे कि इसकी चढ़ाई या स्टिपनेस नहीं है। ऐसे करेंगे, देखिए स्लोप बन रहा है बन रहा है बन रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस, बहरहाल स्लोप आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए। अगर स्लोप का पता है तो इसके बाद क्या होगा, ये आ गया इधर 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू क्या चीज़, इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय, अच्छा गौर करते जाएं, अगर इसको मैंने माइनस में लेके आना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, माइनस माइनस 1 फिर प्लस हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, अब सही है, -a डिवाइड बाय b। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो a है आपके पास वो क्या है, 4 है। ठीक है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, a 4 हो गया, b की जगह क्या आ गया, -1। तो ये आपका जवाब है। ठीक है, b -1 और a आपके पास 4, ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 3। आते हैं इसके नंबर 4 की तरफ, ये भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है।
नंबर 4 को देख लें। नंबर 4 कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू, अच्छा पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू 0 3, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास कौन सा है? पॉइंट आपके पास है 0 3, और दूसरा है पैरेलल, ठीक है, लाइन इज पैरेलल। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, अगर पैरेलल है सो द स्लोप, स्लोप उसका क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4, ये आपको पता है, ठीक है। सो स्लोप तो सेम हो गया। अब क्या करना है? वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, सो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज, हमने क्या यूज करना है? पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है, तो क्या यूज करेंगे? मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा चार्ज पे लगा लूं, ये भी मसले बनाता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कहता है m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। सो ये देखें, ये पॉइंट है, तो ये y1 है और ये x1 है, ठीक है। तो अगर ऐसा है y1 y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ज़ीरो, तो ये बराबर हो जाएगा m हमारे पास है 4। तो इसका मतलब ये है कि y माइनस थ्री इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ज़ीरो, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि देखते जाएं, 4x y इस तरफ, ये चले मैं इसको थोड़ा इजी कर लेता हूँ, 4x माइनस ज़ीरो और y माइनस थ्री। अब एक स्टेप ये करना था, सो 4x y इस तरफ आ गया माइनस वाई और 3 आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो इस तरह लिखो, ठीक है ना। बस यही जवाब है मेरे ख्याल से, जवाब में हाँ यही जवाब है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, find equation of line passing through midpoint of 4 4 and 8 0 parallel to the line having slope 2 divided by 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले बताता हूँ कि ये है क्या। ये आपके पास एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 4 4, दूसरा आपके पास है 8 0, ठीक है। इसका कोई मिड पॉइंट है ये, इसमें से एक और लाइन इस तरह गुजर रही है, ये वाली लाइन, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है? इसका आपने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन, ठीक है। ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, और ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो है 2 डिवाइड बाई 5। ये स्टोरी है। अब बताता हूँ कि कैसे। गिवन पॉइंट्स, ये है गिवन पॉइंट्स, तो ये है 4 4 एंड 8 0, पहली बात ये आपको गिवन है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं मिड पॉइंट इसका, तो इनका जो मिड पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल m, ये देखते हैं ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ इसका 4 4 एंड 8 0, तो इसका मिड पॉइंट होता है m। फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम रख लें, m नहीं a रख लें, d रख लें, सो m। इसका जो है वो फार्मूला है x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड 2, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दें, किसी को m1 कह, किसी को x1, किसी को x2 कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 जमा 8 बटा 2, इसको 1 का, इसको 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 डिवाइड 2 y1 प्लस y2, ठीक है। सो m ये हो जाएगा 6, क्योंकि 4 जमा 8 12, 12 बटा 2 6, 4 जमा 0 4, 4 बटा 2 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये वाला पॉइंट 6 और 2, यहाँ तक ओके। अगर यहाँ तक ओके है तो अब इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ क्या चीज़ है? स्लोप ऑफ लाइन जो कि गिवन है वो क्या है? वो है 2 डिवाइड बाई 5। अगर उसका 2 बाई 5 है तो इसका ये देखें इसके साथ पैरेलल है, अगर ये 2 बाई 5 है तो इसका भी 2 बाई 5 है ना। एज लाइन्स आर पैरेलल, सो बोथ लाइन्स हैव द सेम स्लोप विच इज़ 2 डिवाइड बाई 5। ये समझ आ गई? हमने कहा कि लाइन्स पैरेलल हैं, सो इनका जो स्लोप है वो भी सेम है।
चलें, अगर ये समझ आ गई तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो ज़ाहिर है पॉइंट भी हमारे पास है, वो भी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो क्या होता है, एम वाई, सॉरी ये है y माइनस वाई वन डिवाइड एक्स माइनस एक्स वन, ठीक हो गया। सो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन, इसको वाई वन, इसको x, ये सही है टू, क्योंकि हम इस मिड पॉइंट में से गुजर रही है ना ये लाइन, तो इसलिए मिड पॉइंट की बात करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस सिक्स, तो ये जो है ये 2/5 है, यानी स्लोप 2/5 है, ठीक है। m की वैल्यू ये है, ये m है। अच्छा, तो ये हो जाएगा y माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा 2/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस, सो y माइनस टू, और ये हो जाएगा 2x माइनस सिक्स। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ओके है, समझ आ रही है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 12, ये आ जाएगा 5y माइनस 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 12 अपनी जगह है, सो प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 5y माइनस 2, और ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास वो जो रिक्वायर्ड है ना इक्वेशन, ये वो वाली है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ना कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो आपने कहा कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, लाइन्स OC and AB are shown in the graph. Find number 1 coordinates of endpoints, ठीक है, of OC and AB। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। O का है, ये जो O है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, क्योंकि ओरिजिन से। बी वाले को देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, 1 2, यानी ये 5 और 2 है, ठीक है। इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 2। इसके बाद हमारे पास सी है, तो सी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, वाई हो गया 6, और एक्स यही 5 है, ठीक है। सो 5 और 6। अब ए को देखते हैं, ये देखें 1 2 3 3 है, लेकिन ये माइनस, क्योंकि एक्स इस तरफ क्या होता है, एक्स माइनस होता है ना, तो ये माइनस 3। और वाई को देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो -3 और 5। तो ये आपके पास सारा डाटा इसका आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, चलें इसको मैं इधर ही लिखता हूँ। तो जो फर्स्ट का जो जवाब है वो आपके पास क्या आ गया कि ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 5 हैं, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 5 और 2 है, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6 हैं, ठीक है। ये आपका पहले का जवाब हो गया। अब मैं इसको छेड़ सकता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके, ऐसे करके, ताकि जगह ज़्यादा ना ले, ये करता हूँ। तो बाकी मैं चीज़ें मिटा रहा हूँ, समझ आपको आ गई होगी। अब क्या होगा, इसकी तरफ आते हैं। तो नंबर बी क्या कह रहे हैं, बी कह रहा है इसका नंबर 2 पार्ट, नंबर 2 क्या है, स्लोप ऑफ बोथ लाइंस, ठीक है। सो स्लोप ऑफ बोथ लाइंस, एक लाइन है ओ सी, एक है ए बी, सो स्लोप ऑफ ओ सी, ओ और सी इन्वॉल्व होगा, ये ओ है और ये सी है, ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ओ सी, तो ये वाला 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। हम क्या कहते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो पुटिंग द वैल्यूज, 6 मनफी 0, और ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया 5 मनफी 5 माइनस 0, आई थिंक, हाँ 5 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ऊपर है 6, नीचे है 5, 6 और 5, यानी स्लोप ऑफ ओ सी, ये आपके पास हो गया 6 ओवर 5, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। अब है स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की बारी है, सो ये इसको नंबर 2 कह देते हैं, इसको नंबर 1, यानी ए के बाद बी, ए बी कह रहे हैं ना, तो ये बी वाला 2 है, और ये क्या है, 1 है, ठीक है। जो बाद में लेकर जाए वो 2 है।
तो y2 माइनस y1 फार्मूला लगा रहा हूँ, x2 माइनस x1। y2 क्या है, y2 हमारे पास है 2 माइनस जो है a वो 5 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस और एक माइनस अपना मौजूद है, तो ये 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 माइनस 3 डिवाइड 8। आप इसको चेक करें, मेरे पास यही इसका जवाब है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर OC वाला जो स्लोप है m ऑफ OC, m मतलब स्लोप ऑफ OC हमारे पास क्या है 6/5, और जो दूसरा है m ऑफ AB, तो ये मेरे पास है -3 डिवाइड 8। ठीक है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह हो। तो इस तरह से ठीक है, ये आपका जवाब हो गया था, आपने देख लिया सारा कुछ। पार्ट नंबर 3, तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस ये आपने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ, पहले एक ही करते हैं फिर दूसरी की। तो इक्वेशन ऑफ OC, आपकी मर्जी है कि अगर आप एक पॉइंट को लेते हैं और स्लोप को लेते हैं उस फॉर्म से भी कर सकते हैं, या दोनों पॉइंट्स लें उस फॉर्म से भी कर सकते हैं, जॉब सेम है। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म आप सबसे ट्राई करें, जॉब ठीक होगा। 2 पॉइंट्स फॉर्म हमारे पास क्या है, उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए, वो है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये सारा कुछ आपके सामने है। ये O है और ये क्या है, C है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, y माइनस y1 0 है, x माइनस x1 वो भी 0 है, y2 6 है, 6 माइनस y1 0 है, डिवाइड बाय 5 है, 5 माइनस 0 ये। ठीक है, तो इसी तरफ कर देता हूँ, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया y डिवाइड बाय x हो गया, और ये हो गया 6/5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5y और 6x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या हो गया, इसमें जवाब हो गया। सही है, ये पहला मतलब इक्वेशन हो गया किस चीज़ का, OC का इक्वेशन। तो मैं लिख लेता हूँ OC इक्वेशन, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ ताकि मैं बाकी चीज़ें मिटा सकूँ। यहाँ तक आपका OC का जवाब है। ठीक है, तो OC इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। बाकी मैं सारा क्या करूँ, मिटा देता हूँ। आप इसको पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, आपको दिखा दूँ कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इस दूसरे को ख़त्म कर दूँ, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AB। सो AB करेंगे, वही वाली बात है, यूजिंग क्या चीज़, यूजिंग 2 पॉइंट सिस्टम। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या कहता है, वो ये कहता है कि y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब AB की बात है, तो ये A है और ये B है, ये 2 ये 1। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, y माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 है, इसको 1 का है तो ये y1। ठीक है, 5 डिवाइड बाय x माइनस x1 है -3। तो इस तरह से, इस तरह y2 है 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस -3। तो इससे क्या बनेगा, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको देखना, y माइनस 5 नीचे आ जाएगा x प्लस 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, और ये आएगा 5 प्लस 3 8। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 8y माइनस 5 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। ओके, तो अब हो जाएगा 8y माइनस 5, 5 8 40, तो 8y माइनस 40 इज इक्वल टू -3x माइनस 9। ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर सकते हो कि 8y प्लस 3x आ जाएगा, -40 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे थोड़ा सा अरेंज भी, 3x को पहले लेके आते हैं, प्लस 8y को बाद में लेके आते हैं, -31 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक आ गया, ये आपके पास क्या है, इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कि AB इक्वेशन, ठीक है, सो AB का जो इक्वेशन है आपके पास वो है 3x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहते हैं कि अगर हम सिर्फ वो दूसरा फॉर्म यूज़ करें तो उससे कैसे होगा, उसके लिए एक का बता देता हूँ। ठीक है, तो वो जो एक है वो क्या होगा, वो इस तरह होगा, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लेते हैं तो वो है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ये मैं जस्ट आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ।
तो ये हो जाता है m के बराबर। m हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल उसी की बात करें तो m 6/5 है, ये देख लें 6/5, तो ये 6/5 हो गया। उधर y माइनस वाई वन जीरो है, x माइनस एक्स वन जीरो है, ठीक है, ये इसकी बात हो रही o की। तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाई x 6/5। अब देखें इसका मतलब ये है कि 6x इज इक्वल टू 5y या 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। वही आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब है कि बात एक ही है, ठीक है। पार्ट नंबर 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस, ठीक है, ये फाइंड करना है। सो वी हैव, हमारे पास पहली लाइन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 कह देते हैं। दूसरी है 3x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लें, हमें करना यह है कि सिर्फ x या y इसमें इक्वेशन को बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो देख लें, अगर मैं 6x ऐसे लिखूँ, चले मैं थोड़ा सा ना साइड पे काम करता हूँ ताकि इजीली हो जाए। तो ये मेरे पास है 6x। अब देखें नंबर वन इस तरह लिख सकता हूँ कि 6x इज इक्वल टू 5y, और इससे x हो जाएगा 5y डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो पुटिंग, इसको पुट करें इन 2, तो 2 जो आपके पास है वो है 3x प्लस 8y माइनस 31 इक्वल टू 0। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले जो मैंने किया था वो कंपैरिजन था, वो ये था कि 3x है, इसको भी 6x बना लो, ये भी 6x है, फिर दोनों को कैंसिल कर दो, माइनस प्लस कर दो तो 6x खत्म हो जाएगा, 5y यानी दोनों y में आ जाएंगे। यहाँ पे यह है कि पहले x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, दूसरे में डाल दी, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या है, 5y डिवाइड बाई 6 और प्लस 8y माइनस 31। अब देख सकते हैं कि सिर्फ ये y में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 एक 3 3 2 6। तो क्या नाम है इसका, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया 5y डिवाइड बाई 2 प्लस 8y माइनस 31 इक्वल 0। अब इसको फर्दर लेके चल सकते हो, तो वो क्या है, वो y को कॉमन लिया, तो 5/2 आ गया प्लस 8 आ गया, ठीक है, और माइनस 31 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका इसका आगे मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि y 1 है, सो 2 5 प्लस, ये देखें, एक दो दो आठ 16, ठीक है, माइनस 31 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि y 5 जमा 16 21, ठीक है, 21/2, और ये 31 इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 31 इधर आएगा तो इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, ये हो जाएगा ख़त्म, 21y आ जाएगा और ये आ जाएगा 62, ठीक है। सो इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 62/21। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये वाली वैल्यू जो है ना, पुट कर दें, पुटिंग इन कौन सा, ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो होता है इसको हमने 3 फॉर एग्जांपल 3 कह देते हैं। x इज इक्वल टू 5y डिवाइड बाई 6 ये आता ना, तो अब x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इस इक्वेशन में डाल दें, या आप ये कह दें कि पुटिंग इन 1, फॉर एग्जांपल पुटिंग इन 1। तो 1 आपके पास क्या था, 1 आपके पास था, ऊपर है 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y 0, पुटिंग द वैल्यूज। तो 6x माइनस 5y की वैल्यू क्या है, 62/21, तो इक्वल टू 0। अब x में आ गया, तो चलें, 6x, ये देखें, 5 2 10, 5 6 30 31/21, ठीक है, माइनस है, सो इक्वल टू 0। फिर चेक करें, क्या नाम है इसका, 62 ज़रा 5 5 2 10 1 5 31 1 31, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस, और इसको ऐसे करें 6x इज इक्वल टू 310/21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 21 इधर भी करें, मल्टीप्लाई बाई 21 इधर भी, ये हो गया कैंसिल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे 310 आ गया, और ये देखें 6 1 6 6 2 12 x, ठीक है, 126 x लिखेंगे 310/126, ये क्या होगा, 2 1 2 2 5 10 2 5 10 155/2 6 12 2 3 155/63, ठीक है। तो अब ये आपने क्या कहना है, अब आपने कहना है कि सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ सी एंड सॉरी ओ सी एंड ए बी, दो लाइन्स है ना, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू उस लाइन को, उसको आप कह सकते हैं x जो है वो 155/63 है, y जो है 62, ये आपका क्या है इसका जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहे हैं, लोकेट 2 पॉइंट्स,
ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने बताने ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, फाइंड, फिर वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि लेट, आप कह दें लेट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी एक पॉइंट तो हो सकता है ना, अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है तो ये एक्स 0। ठीक है, अच्छा अब x अगर 0 है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये गिवन इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर दें 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो सो फर्स्ट पॉइंट इज कौन सा हो जाएगा, 0 और माइनस 1, x 0 हो गया, y माइनस 1 हो गया। अब देखें सेकंड पॉइंट, अगेन लेट, आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 जो भी है। तो मैं कहता हूँ कि x क्या नाम है, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, या y इज इक्वल टू, चलिए मैं कहता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x 0 किया, अब y 0 करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो वही रहेगी, 2y इज इक्वल टू 2। सो दूसरा पॉइंट हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो ये तो गया x इज इक्वल टू 2। तो सेकंड पॉइंट इज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 एंड 0। ठीक है, तो ये दो आपके पास क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं फर्दर, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने नोट कर लेने हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दें। पॉइंट्स में चले नोट करता हूँ कि सपोज करें कि फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास है 0 माइनस 1, और सेकंड पॉइंट ये हमारे पास है 2 0। ठीक है, बाकी मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और चीज़ें देखते हैं। तो ये हो गया। अब ज़रा गौर करें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ सेगमेंट एल कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन चलें बस वही है, नंबर 1। ठीक है, लेट एल इज कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स। आपने ये पहले कह दिया कि ये है कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट एल है जो कनेक्ट कर रहा है, इसको कह दें कि 0 माइनस 1 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको कह दें कि 2 और 0 है। ठीक है, तो इनको ये इस तरह कनेक्ट कर रहा है। अब इसका क्या करना है, स्लोप। सो स्लोप ऑफ एल वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, पुटिंग द वैल्यूज। सो किसी को सेकंड को 2 कह देते हैं, उसको पहले को 1 कह देते हैं। सो 0 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, 2 माइनस 0। सो ये हो जाएगा 1 और 2। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका, जो कि हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप आ गया। अच्छा, तो वो कहते हैं परपेंडिकुलर टू एल। सेकंड को आप देख लें, सेकंड कह रहा है कि स्लोप ऑफ सेगमेंट पी परपेंडिकुलर टू एल। तो आप ये समझ लें कि कोई और लाइन इस तरह है, सेगमेंट लाइन, सेगमेंट मतलब मखसूस हिस्सा उसका, तो वो क्या है, वो पी है जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप बताना है। तो हम बता देते हैं कि देखते जाएं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि एज पी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एल। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका था स्लोप था m1, सो m2 इज इक्वल टू 1 और m1 लेकिन माइनस, ये आपको पता है परपेंडिकुलर केस में। तो उसका जो था -1 बाय m1 था 1/2, सो ऊपर चला जाएगा -2, यानी आपके पास m2 इज इक्वल टू -2। ये क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ p। क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ क्या नाम है, l भी हमारे पास है ये, और स्लोप ऑफ p ये भी हमारे पास है ये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 3, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एल, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले यह है कि फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, सेकंड गिवन है, स्लोप गिवन है एल का, और स्लोप पी का गिवन है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, सो मिड पॉइंट ऑफ एल ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, पुटिंग द वैल्यूज। x1 कितना है, 0 है, पहला पॉइंट 1। ठीक है, तो दूसरे का है 2 डिवाइड बाई 2, और ये y1 -1 है, और फिर प्लस क्या है, 0 है डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -1/2। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एल सेगमेंट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। 3 का रिजल्ट।
अब नंबर 4 उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एल, ये जो मिड पॉइंट है इसमें, और स्लोप पी का होगा वो ये वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आपको पता है कि फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन इक्वेशन चाहिए आपको, वो क्या है, यूजिंग, आपको एक पॉइंट गिवन है, सो पॉइंट, और एक स्लोप गिवन है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कहता है कि m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, पुटिंग द वैल्यूज, m है -2, y नहीं है तो y1 अपने पास है -1/2 x माइनस, और ये क्या है हमारे पास x1 हमारे पास है x माइनस x1, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा x1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा y1, तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी पॉइंट और स्लोप दोनों हमने ले लिए। अब यहाँ पे देखें -2, ये x-1, याद रखें कि ये आपने पॉइंट लेना है अब, ठीक है, और जो -2 है वो आपने क्या लेना है, स्लोप लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये p का स्लोप था, और ये किसका था, ये था मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट किसका था, मिड पॉइंट ऑफ l, तो यही दोनों चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है। अच्छा, वैल्यूज पुट किए हैं, सो y प्लस 1/2, अब ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा y प्लस 1/2। अब 1/2 आप देख सकते हैं कि वो तंग कर रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो +2 × 2, सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2y भी हो जाएगा +2 1/2, क्योंकि नीचे 2 है इसलिए 2 से, तो ये कैंसिल, ठीक है। ये आ गया -4x, और ये आ गया +4, ये आ गया 2y, और ये आ गया +1। अब देखें इक्वेशन बन रही है, तो 4x इस तरफ आ गया, +4x हो गया, +2y ऑलरेडी मौजूद है, +1 भी मौजूद है, और ये +4 इस तरफ लेके आता हूँ तो -4 हो जाता है, ठीक है। ये 0 रह जाता है, सो 0, 4x + 2y और -3। आई होप कि ये इसका जवाब होगा, मैं चेक करता हूँ, बिल्कुल यही जवाब है इसका। तो मेरे पास इसका ये जवाब है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें।